उसका कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। तो क्या आप प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा आपका पूरा कंट्रोल मेरे ऊपर हो? मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा कंट्रोल। और ये एक दिन में इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आ जाता। आप रोज कहते हैं पूरा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। वो फास्टिंग में जाते हैं, पूरा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। अपनी कमियों को दूर करते हैं, पूरा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। शरीर की और भी कमियों को दूर करते हैं, डिलीवरेंस पाते हैं, पूरा पूरा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। और समर्पण देते हैं, और समर्पण देते हैं, और पवित्रता में बढ़ते रहते हैं, और शरीर का अभिलाषा पर कंट्रोल करते हैं। तो एक टाइम आता है कंट्रोल ही कंट्रोल होगा। हालेलुया। क्या लाइफ होगी एंजॉय वाली। हालेलुया। तो पूर्ण कंट्रोल, ये आपको डेली प्रेयर करनी। आप कहेंगे नहीं वो आने। अगर सोचो क्यों प्रार्थना के विषय में शिक्षा जरूरी थी इस 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 3 महीनों में, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे पवित्र आत्मा कब्जा कर। वो रिपोर्ट तो नहीं बनाया परमेश्वर ने, वो धक्के से तो आगे कब्जा नहीं करेगा। अगर आपका ये प्रार्थना का विषय नहीं है मुंह में पवित्र आत्मा मुझ पे अधिकार कर, कब्जा कर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे आपकी जरूरत है, तू चला मुझे। कईयों के केवल शब्दों पर है तू चला मुझे, पर मर्जी अपनी करेंगे, बस शब्द है। जब सच मुझे रो रो के कहते हैं पवित्र आत्मा प्लीज मुझ पे कंट्रोल कर, कंट्रोल कर, अधिकार कर, सौंप देते हैं आप, समर्पित कर देते हैं उसके हाथों में, पूर्ण रूप से उसके द्वारा चलाए चलना चाहते हैं आप। फिर वो उसने कहा मुझे पुकार, तू पुकारेगा और मैं उत्तर दूंगा और कहूंगा मैं जहां हूं। तो समझ पा रहे हैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण, अधिकार और कंट्रोल के लिए प्रार्थना पहली, पूर्ण नियंत्रण के लिए, पवित्र आत्मा के पूरे नियंत्रण और अधिकार के लिए प्रार्थना। कौन से वचन हमारे पास यहां पर है? गलातियां 5:16। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को पूरी ना करोगे, लेकिन आत्मा के अनुसार चलो। तो इसका मतलब आपको कहना है कि आत्मा अपने अनुसार मुझे चलाएं, अपना नियंत्रण करे, कब्जा करे, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से मुझे चलाएं। मैं रोज कहे, सुबह कहे, शाम कहे, आप देखेंगे एक दिन इतना आत्मा का कब्जा आपके ऊपर हो जाएगा कि आत्मा आपको पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएगा। हालेलुया। बह पाएगा आपके अंदर से। रोमियो 8:14। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। ओके, आत्मा के चलाए, इसका मतलब आत्मा के नियंत्रण में, अधिकार में, कब्जे में चलना हमारे लिए जरूरी है। इन वचनों को लेकर रोज प्रार्थना करें, आत्मा के चलाए। तो क्या तुम आत्मा के द्वारा तो ही चलोगे ना, अगर आत्मा को नियंत्रण दिया है अपने ऊपर। दूसरा तीमुथियुस 2:21। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो आत्मा आपको हर भले काम के लिए तैयार करता है। जब आप आत्मा का नियंत्रण आता है तो आप क्या किए जाते हैं? शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के कब्जे के आप होलीनेस में नहीं चल सकते। जब कहते हैं पवित्र आत्मा आ, नियंत्रण कर, शरीर के नियंत्रण मुझे आंखों से दिखा रहा है, फोन का मेरे ऊपर नियंत्रण है, आंखों का नियंत्रण है, बुरे विचारों का नियंत्रण है, पवित्र आत्मा तू आ, ताकि शारीरिक नियंत्रण का विरोध हो। जब शारीरिक नियंत्रण का विरोध होता है, आप गंदी मूवीज नहीं देखते, आप गालियां नहीं निकालते, आप खिलाफत नहीं करते अपने मुंह से, किसी की बुराई नहीं करते, सेवकों की बुराई नहीं करते, आपकी कान, आंखें, मुंह पवित्रता में स्थिर हो जाता है आत्मा के नियंत्रण के द्वारा, तो फिर आप हर भले काम के लिए तैयार हो जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उत्तम कामों के लिए, भले कामों के लिए, अपनी बुलाहट के अनुसार। नहीं तो आप चल रहे होते, आप जीवन जी रहे हैं पर अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं जी रहे, क्योंकि आत्मा का नियंत्रण नहीं है। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो अपनी बुलाहट में चलोगे, नहीं तो आप कुछ और कर रहे होंगे जिसमें फल नहीं होगा। उसने कहा मैं चाहता तुम बहुत फल हो। बहुत कैसे फल होगे? जब आत्मा के नियंत्रण में आओगे और आत्मा के अनुसार चलोगे। आत्मा के अनुसार प्रार्थना करो, आत्मा के अनुसार बाइबल पढ़ो, समझ पा रहे? आत्मा की अगुवाई से प्रेयर करो, आत्मा की अगुवाई से मिनिस्ट्री करो। कुछ सेवकाई का शुरू करना है, आत्मा ने तुझे कहा, आत्मा से पूछा। जब भी पवित्र आत्मा से को मुझे कहता ना बैठ, सबसे पहले आत्मा यही चीज बोलते हैं, जो कहूं वही करना, मुझसे बिना पूछे नहीं करना, तूने पूरा नियंत्रण दिया, मैं आ गया, वही करना, बिना पूछे नहीं करना। तो बहुत से आपको चीजों को फिर फॉलो करना होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे रोमियो 12:1,
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे दया, परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को बापता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर जब आत्मा के नियंत्रण में आते हैं, फिर आपका शरीर पूरा बलिदान चढ़ाया जाता है। अब फास्टिंग, आत्मा आपको फास्टिंग रखने के लिए कहता है, आत्मा आपको कुछ ना कुछ करने को, समर्पण देने के लिए लेकर जाता है। फिर पवित्र आत्मा आपको समर्पणों की ओर लेकर जाता है, समर्पण बढ़ने लग जाते हैं। और मुझे आज भी याद है, मैं अपने घर के छत में था 2-3 साल पहले जब, और आत्मा के साथ नियंत्रण बढ़ रहा है, कब्जा बढ़ रहा है। अब आत्मा बात कर रहा है, अब आत्मा से नजदीकी हो गया, अब पता मुझे लग गया भी अब आत्मा बलिदान मांगने लगा, मतलब समर्पण शुरू होने लगे। आ रहा है इतने उपवास, ओके, फिर आगे आ रहा है ये करना, मतलब ऐसे, ओके ओके समझ रहे, ऐसे ओके बोलना, ओके समझ पा रहे। इसका मतलब आत्मा आपको क्रूज पर लेके जाता है। जो कलवरी के पहाड़ पर नहीं गया, वो पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास भी नहीं पा सकता। हालेलुया। पहले हमें आत्मा क्रूज पर लेके जाता है, पहाड़ पर लेके जाता है, उस क्रूज पर लेके जाता है, फिर पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास हमें देता है, आत्मा हमारे अंदर पैदा होता है। इसीलिए फिर आत्मा आपको पवित्र बलिदान चढ़ाना शुरू करता है, सारा शरीर क्रूज पर चढ़ाना शुरू, जब आप आत्मा का नियंत्रण देते, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में। फिर फास्टिंग में आपको सब तरह की आत्मिक क्रियाओं में ले जाकर आपको पूरी तरह से तोड़ देता है। आप में आप नहीं रहते, फिर आप कहते मैं मुझ में नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मैं प्रतिदिन मरता हूं, क्रूज पर चढ़ाता हूं, ओके, शून्य, फिनिश्ड, नया मनुष्य तैयार है आत्मा के द्वारा चलने के लिए। हालेलुया। तो इन चारों वचनों को लेकर प्रेयर करें जिससे आपने सीखा है। प्रार्थना का टॉपिक तो मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि ये प्रकार की भी प्रार्थना किया करो, पर जब मैं आपको वचनों के साथ, प्रकाशन के साथ, प्रैक्टिकल अनुभव के साथ सिखा रहा हूं, तो आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है उन प्रार्थनाओं को करने का। फिर जब आप प्रार्थना के बारे में सुनते जा रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं अब पहले जैसे नहीं रही। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आपकी ये नहीं रही। अब आपके ऊपर सब प्रकार की प्रार्थनाएं आपके मुंह पर है, और सब प्रकार का रिजल्ट भी आपके जीवन में आएगा। हालेलुया।